Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Last lecture, perhaps we started halogenation of alkanes. कोई बताएगा बेटा लास्ट पार्ट क्या लिखा हुआ था? What was the point? Like oxygen as inhibitor. Okay, ठीक, ऑक्सीजन एक्ट बिल्कुल ठीक है. चलिए, so छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, का आइडिया आपको देते हैं. नंबर ऑफ मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स, ये वैसे पहले ही बताया मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको. नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स फॉर CH4, इसके लिए सोचिए. CH3, CH3, इसके लिए सोचिए और इसके लिए सोचिए. इनके लिए नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव सोचिए. चैट बॉक्स पे डालिए आंसर बेटा. कितने कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स यहाँ पॉसिबल है? 1 2 3 4, ऐसा नंबर आप लिखिए. क्विक, आई एम वेटिंग. मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के लिए क्या करना होता है? एक एच हटाकर एक Cl या एक हाँ क्लोरो बोल रहा तो एक Cl लगाना होता है. मोनोक्लोरो है, इस बात का ध्यान रखना. क्विक, गुड गुड. बाकी आंसर्स भी दें बेटा बाकी लोग. वेरी गुड गुड. वेरी गुड. देखो बेटा, चलिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है. वेरी गुड. देखो, सबसे पहली चीज, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, जिन्होंने भी आइसोमेरिज्म वगैरह में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वाला जो लेक्चर था वो अटेंड किया होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है. डिफरेंट टाइप्स के एच निकालने पड़ते हैं. पहले तो आप आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो हम इसको बोलेंगे फाइंड के बदले लिखेंगे आइडेंटिफाई, है ना. आइडेंटिफाई different types of H. Identify different types of H present. अब अगर कोई पूछता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये T हो जाएगा 1. यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो वो दोनों मिथाइल आइडेंटिकल है ना, तो इसीलिए यहाँ पर 2 नहीं
1 होगा। और इस वाले में भी देखोगे तो इसमें भी ऑल्दो यू हैव 4 मिथाइल ग्रुप्स, बट चारों के चारों मिथाइल ग्रुप्स एक जैसे, याद रखना ये जरूरी नहीं कि मिथाइल है तो आइडेंटिकल होगा, बट ऑल 4 मिथाइल ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। ठीक है ना? तो इवन दो यहाँ पर 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं लेकिन चारों आइडेंटिकल हैं, बीच वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 1। और जितना वो होगा डिफरेंट टाइप्स के एच, उतना ही आपको मिलेगा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स स्ट्रक्चर्स, समझे ना? जैसे पहले वाले में क्या मिलेगा? CH3Cl। दूसरे वाले में क्या मिलेगा? CH3CH2Cl। तीसरे वाले में क्या मिलेगा? CH3 CH3। तीन ऐसे ही रहने दो, एक को CH2 करके उसमें Cl लगा दो। अब कोई बच्चा बोले सर नीचे वाले में अगर हमने लगाया होता तो सेम ही मिलता, बट IUPAC में आप जब लिखोगे ना तो दोनों के लिए चाहे इधर हो या इधर इधर, सब जगह तुम्हें सेम मिलने वाला है। ठीक है? एक बार जरा इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आप लेवल बढ़ाता हूँ डिफिकल्टी। कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। चलो अब एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं। मैंने स्ट्रक्चर्स लिखने को बोला है, आप IUPAC नेम लिखिए if you are writing answer in chat box or you can share on WhatsApp group. Very good.
गुड। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, गुड। कई सारे लोगों ने अभी आंसर लिखा चैट बॉक्स में भी, इधर भी भेजा। वेरी गुड। लग रहा है थोड़े लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी गुड। देखो, सबसे आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि कितने डिफरेंट टाइप्स के एच हैं इसमें। तो पता क्या चला कि ये वाला मिथाइल और ये मिथाइल एक जैसा है और ये डिफरेंट है। तो हम यहाँ कर क्या लिखेंगे, 2 डिफरेंट टाइप्स एच। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच में फिर आप जब प्रोडक्ट लिखोगे तो एक मिलेगा CH3 CH2 CH2Cl और एक मिलेगा CH3 CH Cl CH3। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम लोग हेलोजिनेशन में ज्यादातर Cl2 और Br2 लेते हैं, है ना। F2 और I2 नहीं लेते। तो Cl2 और Br2 के लिए कुछ डेटा भी अवेलेबल है। अब जैसे मान लो कि उसने आपसे पूछ लिया कि बताओ ये जो कंपाउंड है और ये कंपाउंड दो मिल रहा है, तो विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, विच वन इज मेजर प्रोडक्ट। सर सेकंड वन। हाँ, उसी पे आते हैं। विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसको एक मतलब एक ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं कि फटाफट आंसर सोच लो, बट उसमें कई बार आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो फटाफट वाला तरीका क्या है कि जिसका फ्री रेडिकल स्टेबल होता है जनरली वो मेजर हो जाता है। ठीक, बट उसको उतने आसान तरीके से हम नहीं सोचेंगे। मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, उसको यूज करना है और उसको यूज करते हुए आंसर्स हर बार निकालना है, सोचना है। ठीक, तो उसमें मैं आपको देने वाला हूँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर क्लोरीन। बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे वो फ्री रेडिकल वाली स्टेबिलिटी से करते हैं और आंसर्स गलत निकाल कर चले आते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर क्लोरीन याद रखना, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच का मतलब होता है 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाला। ठीक है, 2 डिग्री एच, 3 डिग्री एच और 1 डिग्री एच। इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ये 5:3.8:1। ये बेटा सबको याद कर लेना है, इस डेटा को याद कर लेना है। ये आपके एडवांस्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। अब इस डेटा को अगर तुमने याद कर लिया और अब जब उधर गए आप, तो होता क्या है, जैसे आप ये सोचें कि भाई इसका फ्री रेडिकल स्टेबल था लेकिन इसके हाइड्रोजन एटम्स केवल 2 हैं, यानी कि अगर तुम कंपैरिजन करोगे इसके 6 हाइड्रोजन एटम से, तो प्रोबेबिलिटी जो है जो सब्स्टिट्यूशन की वो 6 हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, समझे ना। लेकिन 2 हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है, तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा ना वो तुम्हें सोचना पड़ेगा, उसके बेसिस पे परसेंटेज आएगा, उसके बेसिस पे मेजर प्रोडक्ट डिसाइड होगा। तो हम लोग मैथमेटिकली सोचेंगे। तो मैं एक करके आपको दिखाता हूँ, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें आपसे बोलूँ तो इसका जो परसेंटेज होगा उसके लिए आप ऐसा लिखोगे, क्योंकि इसके हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं बेटा, 6 है ना, और रिएक्टिविटी कितनी है बेटा, 1 है, अपॉन 6 प्राइमरी वाले तो 1 से रिएक्टिविटी, 2 सेकेंडरी वाले तो 3.8 की रिएक्टिविटी, और 0 3 डिग्री वाले रिएक्टिविटी 5, और इसको
मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ये जो आएगा ना वो आपका होगा परसेंटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सोचिए, मैंने आपको मैथमेटिकली मतलब निकालना आप सीख जाएंगे ना तो कभी आंसर आपका गलत होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हो आप, कितना प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए अवॉइड करना फ्री राइट। अगर मान लो भूल जाओ और जल्दबाजी में हो, टाइम बहुत कम है, नहीं निकालना है, तो आप उससे भी सोच लेना, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है परसेंटेज। एक परसेंटेज डिपेंड कर रहा है कि ये 3 और इधर ये 3 6 है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और रिएक्टिविटी, उनका अगर कंबाइंड इफेक्ट ज्यादा हो गया तो उसका प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके लिए भी वैसे ही लिख दो, आपको आप निकाल लो बेटा इसको सॉल्व करके जरा, और देखो कितना आ रहा है। इसमें 2 था केवल 3.8, वैसे भी आप समझ जाओगे 6 into 1 है, इधर 2 into 3.8 है, तो आप 2 into 3.8 6 से बड़ा, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ नंबर और बढ़ जाएगा तो परसेंटेज डेफिनेटली इसका वाला बढ़ जाएगा। इसको कॉपी कर लो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है यहाँ पर, हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट। ठीक, तो ये दोनों आप निकाल लीजिएगा, डेफिनेटली ये वाला मेजर आएगा इस बार। आप देखो कितना वैल्यू आता है सारे बच्चे। कॉपी कर लिया बेटा सबने? यस सर। यहीं पर एक और लिख लीजिएगा आप, रिएक्टिविटी फॉर डिफरेंट H atoms और Br2। तो ये लिखेगा उसी तरह से 3 डिग्री H, 2 डिग्री H, 1 डिग्री H, और यहाँ लिखना 1600, 82 और 1। ठीक, और जरा इसके लिए बेटा सारे बच्चे निकालें परसेंटेज उसी का। लेट्स सी यहाँ कितना आता है, या मैं इसके बदले तुमको एक दूसरा देता हूँ, ये वाला आप इसके लिए निकालिएगा। इसके लिए निकालिए, ठीक है, इसके लिए निकालिए, और उसके लिए भी दोनों के लिए निकालिएगा। एक निकाल चुके हो और एक इसके लिए निकालिए। इससे थोड़ा सा आइडिया आपको देना चाहता हूँ जो मुझे बताना है एक्चुअली। तो जरा इसके लिए भी और इसके लिए दोनों के लिए निकालिए।
मोनोक्लोरो निकालना है बेटा। आप आ रहा है सबको? सबने सोच लिया बेटा? कोई बेटा इसको सॉल्व करके बताए। पहले वाले में परसेंटेज इसका कितना आ रहा है? CH3 CH2 Br मेरे ख्याल से 6 into 1 upon 6 into 1 प्लस इसमें कितना है 2 into 82 और वो तो 0 हो जाएगा। और दूसरे वाले का इसी तरह से 82 into 2 अपॉन 6 into 1 प्लस 2 into ये हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले में ये एक्चुअली 3 डिग्री है ना, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। तो पहले वाले अगर मैं क्लोरीनेशन के लिए निकालूं फॉर क्लोरीन तो क्या हो जाएगा बेटा? 6 into 1 अपॉन 6 नहीं सॉरी इस बार तो 9 हो गया ना, 9 into 1 अपॉन 9 into 1 प्लस 0 into 3.8 प्लस 1 into 5 into 100। ये हो गया पहले वाले के लिए। और दूसरे वाले के लिए निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना 1 into 5 अपॉन 9 into 1 प्लस 1 into 5 into 100। ये कोई परसेंटेजेस वगैरह कुछ बताया बेटा, इसलिए थोड़ा समझाने में आसानी हो मुझे।
बिल्कुल पार्टिसिपेट करके उस तरह से बताते नहीं, इसीलिए ऑनलाइन में मजा नहीं आता। लाइव में क्या होता है, पता चलता है कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उसको निकाल लीजिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा फिर मैं क्या कर सकता हूँ। इसी तरह इसमें CL2 के लिए भी निकालिएगा, सॉरी BR2 के लिए। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ये कि आपको डिफरेंस दिखाने की मेरी कोशिश थी, बट आप कॉपी कर लो। निकालिए बेटा, जिसने नहीं किया वो कॉपी कर ले, और कैलकुलेटर से कर लो ना, मैं थोड़ी ना इसको बोल रहा हूँ। आप नोट्स बना रहे हो तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर वगैरह से वैल्यूज निकाल करके कंपेयर करना है। ये दिखाना है ये परसेंटेजेस में डिफरेंस किसमें ज्यादा आ रहा है। सर। बोलो बेटा। सर एक बार वो परसेंटेज कैसे निकालते हो वो एक बार रिपीट कर दीजिए ना। परसेंटेज में बेटा, जो नंबर ऑफ, जैसे मैं एक फॉर्मूला के फॉर्म में ऐसा लिख देता हूँ। मान लो तुम्हें परसेंटेज चाहिए 3 डिग्री वाले सब्स्टिट्यूशन का, 3 डिग्री एच सब्स्टिट्यूशन का। तो वो जो 3 डिग्री वाला एच है, उसके लिए रिएक्टिविटी क्या है हेलोजन की, रिएक्टिविटी ऑफ लेट अस से Cl2 है ना, इनटू उसका नंबर। इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में सारा कर दो, 1 डिग्री वाले एच की रिएक्टिविटी इनटू उसका नंबर, समझे ना, प्लस 2 डिग्री वाले एच की रिएक्टिविटी इंटू 2 डिग्री एच का नंबर, प्लस 3 डिग्री वाले एच की रिएक्टिविटी इंटू 3 डिग्री एच का नंबर इंटू 100। जैसे मोल फ्रैक्शंस करते हैं ना, फ्रैक्शन वाला स्टाइल, वैसे ही समझ। ठीक है बेटा। यस सर। सबने निकाल लिया बेटा परसेंटेजेस।
गाइस, आई होप ये सब आपने कॉपी कर लिया होगा, परसेंटेजेस वगैरह सब निकाल लिए। अब एनालिसिस क्या है? एनालिसिस क्या है कि जो भी हमने ये दो क्वेश्चंस डिस्कस किए, उनका परसेंटेजेस डिस्कस किए, इससे ये पता चल गया कि जो 3 डिग्री हाइड्रोजन या 2 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है 1 डिग्री एच के रिस्पेक्ट में, वो Br2 में ज्यादा इफेक्टिव है परसेंटेज के लिहाज से अगर देखोगे तो। इसको कहते हैं सिलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी फॉर 3 डिग्री एच ग्रेटर देन 2 डिग्री एच ग्रेटर देन 1 डिग्री एच, ये किसमें ज्यादा है? ये Br2 में ज्यादा है। समझे ना, ये याद रखना। लेकिन अगर ओवरऑल रिएक्टिविटी फॉर हेलोजेंस बोला जाएगा, तो रिएक्टिविटी फॉर हेलोजेंस बोला जाएगा, तो वो रिएक्टिविटी तुम्हारी क्या थी बेटा? Cl2 ग्रेटर देन Br2। Cl2 ज्यादा रिएक्टिव है, वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू Br2। पूरा ऑर्डर मैंने आपको बताया था, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो पहले ही लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट था कि अगर मुझे कंपैरिजन करने को कर दिया जाए कि 3 डिग्री एच और 2 डिग्री एच या 1 डिग्री एच में से किसको कौन ज्यादा निकालने की ट्राई करेगा, तो Br2 हमेशा ज्यादा ट्राई करेगा 3 डिग्री को रिलेटिव टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। जबकि जो तुमने परसेंटेज देखा क्लोरीन के लिए, वो थोड़ा क्लोज थे। और कई बार तो ऐसा कि परसेंटेज तुम्हारा 3 डिग्री का, सॉरी 1 डिग्री का ज्यादा हो गया 3 डिग्री के कंपैरिजन। आपने एग्जाम्पल अभी भी लिखा होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आप बोल देंगे 3 डिग्री एच वाला ही मेजर प्रोडक्ट होगा। वो परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा, स्पेशली Cl2 वाले में। Br2 में आप बोल दोगे तो वो ज्यादातर तो सही आंसर निकलता है, उसमें मिस्टेक होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि रिएक्टिविटी का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। 1600 वाला है 3 डिग्री एच के लिए, और 1 डिग्री एच और 2 डिग्री एच तो 1 और 82 के उस रेंज में आता है। तो Br2 में तो कोई आंसर मिस्टेक नहीं होगा, Cl2 में हो जाएगा, तो केयरफुल रहना। मुझे हाईलाइट भी कर लो अपने नोट्स में कि बी केयरफुल व्हाइल फाइंडिंग द परसेंटेजेस इन केस ऑफ क्लोरीनेशन। ठीक है बेटा? तो ये सब कॉपी कर लिया होगा आपने, इसका मतलब। ये कॉपी कर लिया बेटा, रिमूव करते हैं इसको। यस सर। यस सर। Now I am including stereoisomerism also. फटाफट आंसर बताइए बेटा, ट्राई करिए।
ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए बेटा कायरल कार्बन चेक करना, और कोई तरीका नहीं। चलिए डिस्कशन कर ले बेटा, सबने ट्राई कर लिया? देखो, सबसे पहले तो आप डिफरेंट टाइप्स के एच जब आइडेंटिफाई करोगे तो एक इस टाइप का आपको मिलेगा, फिर एक आपको इस टाइप का मिला, और एक आपको इस टाइप का मिला। तो आप देखोगे तो टोटल जो डिफरेंट टाइप्स के एच हैं वो आपको 3 मिल रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के एच हैं वो कितने हैं बेटा? 3 है। तो अगर 3 है तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने मिलेंगे? 3 ही मिलने वाले हैं, राइट? तो अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स लिखा होता तो स्ट्रेट आंसर आप 3 लिख देते। ठीक, तो एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 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 Cl। एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH Cl CH3। एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। इस तरह के 3 आपको ये स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिल गए। स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। कितना आंसर है बेटा? 3। लेकिन उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होता है। ज्योमेट्रिकल तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी ही बदल रही है। तो इस सब में देखोगे तो यहाँ कायरल कार्बन देखो आया, पहले नहीं था अभी आ गया। मैंने ट्रिक क्या बताई थी? पहले अगर नहीं है और एक आ गया हो तो उसमें क्या मिलता है? इनेंशियोमर उसका।
और इसमें सिंगल प्रोडक्ट, इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट। तो अगर टोटल मेरे से पूछा जाएगा इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो आंसर क्या होगा बेटा 4। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। फिर आपसे पूछा है उसने हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो गलती से 1 मत बोल देना, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव, मैंने ये ऑप्टिकल एक्टिव में भी तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो यहाँ लिखेंगे दीज टू आर ऑप्टिकली एक्टिव, यानी 4 में से आप बोलेंगे 2 ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये आंसर हो गया आपका 2। किसी को कोई डिफिकल्टी बेटा कॉपी कर लो उसको, जिसे आया नहीं आया कोई बात नहीं, कॉपी कर लो। डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन जो इसमें टाइप आता है कि ये जो आपको ए मिल रहा है ना, ए, और ये जो बी मिल रहा है, ऐसा आप अगर लिखोगे ना ए माइनस, या मैं ए माइनस के बदले ये बोलूं आपसे, यहाँ की बात कर लेते हैं, ये इसको मान लो ये है एक्स, एक्स क्या है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसको मान लो वाई, वाई क्या है बेटा टोटल स्टीरियो, टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा डिफरेंट होती है। और जो इनेंशियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। जैसे मान लो बॉइलिंग पॉइंट ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के टाइम टाइप पर, इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन फ्रीजिंग पॉइंट आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपने वाई लिखा, वाई में आपने यहाँ लिख दिया रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस आ गया। और या फिर ऐसा लिखा हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो किस चीज के डिफरेंस पे बेटा ये करते हैं हम लोग सेपरेशन?
बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस पे। तो जो तुम्हारा y है उसमें टोटल नंबर 4 था, 4 थे, लेकिन जब तुम सेपरेशन करोगे तो यहाँ पर केवल 3 कंटेनर ही आपको मिलेंगे। y की वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ 3 ही कंटेनर, और 3 एक्चुअली में वो किसके बराबर निकला, x के। यहाँ पर भी वही चीज आ सकती है, ठीक। ये तो आपसे इस तरह पूछ सकता है क्वेश्चन में कि भाई जो भी आइसोमर्स आए उनका रिक्रिस्टलाइजेशन किया तो आपको फिर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली सेपरेटेड जो जितने हैं पॉसिबल वही लिखे जा सकते हैं। देखो एक कंटेनर के अंदर इनएंशोमर होगा, और एक कंटेनर के अंदर जो स्ट्रक्चरल वाला सेकंड मान लो या थर्ड मान लो जो भी, और एक स्ट्रक्चरल वन होगा। तो स्ट्रक्चरल इनएंशोमर्स दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो ये स्ट्रक्चरल 3 मान, समझे ना। और उसके इनएंशोमर्स मतलब 2 पॉसिबिलिटीज है। ये भी आप स्टाइल में लिख लो, सो दैट क्वेश्चन अगर किसी भी वजह से कुछ अलग सा देगा, यू विल बी एबल टू डील विद दैट। कॉपी कर लो इसको। हो गया बेटा। यस सर। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. फटाफट इसकी सोचिए, आंसर निकालिए।
वेरी गुड बेटा, कई सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे आंसर्स दिए। देखो डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला कि डिफरेंट टाइप्स के एच आइडेंटिफाई करो, तो इसमें जब आइडेंटिफाई करोगे तो एक तो आपको ये वाला एक जैसा यहाँ पर दो मिथाइल है ना, इसको एक ही मानोगे। फिर आप ये वाला जो CH2 है, ये दो हैं लेकिन एक जैसे हैं दोनों। फिर एक ये CH वाला आप लिख सकते हो, और फिर आप एक ये मिथाइल है। इस तरह से आपके पास टोटल कितने आ गए था? एक दो तीन, एक दो तीन चार, चार आ गए आपके पास टोटल, है ना। तो इसमें आप प्रोडक्ट्स लिख दो। जैसे आप एक लिखोगे CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2, Cl, एक तो ये प्रोडक्ट आएगा। फिर आएगा CH3, CH2, CH, CH3, CH, Cl, CH3। ठीक, फिर क्या आएगा? CH3, CH2, Cl इधर आ जाएगा, CH3, CH2, CH3। फिर क्या आएगा? CH3, CH2। आगे क्या? नहीं नहीं, नीचे वाला नहीं है ना अभी तक, ये एक हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आइडेंटिफाई करो बेटा, काइरल तो नहीं कहीं पर मिल रहा है। तो जैसे पहला वाला एग्जांपल देखो ना, आप कभी ये कंफ्यूज मत होना कि हमको वही वाला कार्बन चेक करना है जिसके साथ Cl अटैच्ड हो रहा है। आप कोई और कार्बन भी कायरल हो सकता है। देखो ये कार्बन देखो, फॉर्चुनेटली कायरल हो गया, है ना। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे इनैंशियोमर इसका। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है बेसिकली एक पेयर। पेयर का मतलब आपको दो मिल गए। ठीक, अब इसमें कोई कायरल है क्या? नो कायरल। No, sir. इसमें भी नो कायरल, लेकिन इसमें है, और एक नहीं, दो दो कायरल हो गए बेटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? दो दो आपको कायरल मिल रहे हैं, और जब दो कायरल आपको मिलेंगे तो उनका अपना 2 to the power 2 वाला फॉर्मूला फिट हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल है, दो कायरल है, यानी चार आपके मिल गए इसमें आइसोमर्स। चार आइसोमर्स हो गए। चार आइसोमर्स में एक्चुअली में वो दो पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, आप ऐसा सोच के रखो, क्योंकि ये एक इनैंशियोमर्स का पेयर है, और एक यहाँ आप लिखोगे इनैंशियोमर्स का पेयर है। क्योंकि ये आपस में अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो ये आपस में डायस्टीरियोमर्स होंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? ये आपस में डायस्टीरियोमर्स होंगे। ठीक, तो इस तरह से टोटल आपके कितने आ गए बेटा? यहां से दो आएंगे, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 2 आइसोमर्स।
तो 2 यहाँ से, 4 यहाँ से और 5 और ये 4 + 2 6 7 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, जो सर? हमारे लिए क्या है बेटा, y। बोलो बेटा। सर फर्स्ट वाला कायरल नहीं होगा ना? फर्स्ट वाला कायरल नहीं होगा। CH2 दोनों साइड सर। अरे नहीं बेटा, पूरा ग्रुप ऐसे देखा जाता है ना, 1, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये m हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, ओके सर। समझे ना, ऐसा। तो इस तरह से 8 हो गया टोटल आपका y, राइट। अब मान लीजिए y का, बोलो ना, बोलते रहो। सर वो आपस में डायस्टेरियोमर कैसे होंगे? जो जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड है, उसका एक ही एनेंटियोमर होगा, और बाकी जो भी उसके दूसरे होंगे, चाहे वो मेसो हो या कुछ हो, वो उसका डायस्टेरियोमर कहलाता है। एनेंटियोमर एक ही हो सकता है ना, समझ में आया मेरी बात, कि तुम्हारा मिरर इमेज एक ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं, मिरर इमेज एक ही होगा, यानी एनेंटियोमर एक ही हो सकता है किसी का, उसके अलावा बाकी क्या आइसोमर्स उसके लिए हो गए, डायस्टेरियोमर। यस। समझ गए। अब y का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे तो तुमको x मिलेगा। तो भाई यहाँ पर जो एनेंटियोमेरिक पेयर है वो एक कंटेनर में जाएगा, यहाँ 2 एनेंटियोमेरिक पेयर है, 2 कंटेनर चाहिए हमको, यहाँ पर अलग है कंटेनर, ये कंटेनर, तो आपको यहाँ पर कितना मिल गया बेटा, कॉपी कर लो इसको। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, इसको अच्छे से समझ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लो बेटा। सर वो x का रियली वैल्यू कैसा है? क्या बेटा, सर वो x का 5 कैसा है? बताया ना मैंने आपको कि जो एनेंटियोमेरिक पेयर्स होता है ना, पेयर वो सेपरेट नहीं होता, वो एक कंटेनर में जाता है। तो यहाँ एक एनेंटियोमेरिक पेयर है, एक कंटेनर चाहिए, यहाँ 2 एनेंटियोमेरिक पेयर थे, 2 कंटेनर चाहिए, और यहाँ कोई एनेंटियोमेरिक पेयर नहीं है, सेपरेट स्ट्रक्चर्स हैं, उनके लिए अपना अपना कंटेनर चाहिए। सर बट सेकंड में तो एक ही स्ट्रक्चर है ना? सेकेंड वाले में स्ट्रक्चर एक है, लेकिन जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं ना, उनको भी सेपरेट किया जाता है। यस सर। डायस्टेरियोमर्स आर सेपरेबल यस बाय सर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, इन सबसे सेपरेट हो जाते हैं। याद करो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टेरियोमर्स थे, वो भी तो सेपरेट होते हैं। एनेंटियोमेरिक पेयर सेपरेट नहीं होगा, ये याद रखना। उसके लिए हमको जो स्पेशल रेजोल्यूशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, आप इतना सारा पढ़ने के बाद आपका लेवल डेफिनेटली इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, बार बार हम लोग क्या करें, ऐसा हम लोग कोई बोर्ड स्टाइल की नहीं पढ़ाई करते ना, कि केवल रिएक्शन लिख ली। हम उसमें आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व करते हैं, हम उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व करते हैं, जीओसी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करते हैं। तो ये जब सारी चीजें इंक्लूड होती हैं तो वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे कन्वर्ट होता है। और आपको भी अपने नोट्स में उसी स्टाइल से सब लिखना है ना। कई सारी चीजें डिस्कशन करते हैं बट ऑफिशियल पेपर पे यहाँ लिखा नहीं, बट आप अपने उसमें लिखो अपनी जगह पे भी क्या किया गया है। डन सर। वेट एक सर। मिनट, एक और क्वेश्चन आप, बाकी लोग कॉपी कर लो बेटा इसको।
डन सर। डन। चलिए इसमें अब एक क्वेश्चन और आप फटाफट आंसर करो बेटा। फाइंड एक्स एंड वाई। इस बार आपका आंसर बेटा गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, फटाफट आंसर बताइए। सबने सोच लिया बेटा? दो ही लोगों ने आंसर भेजा है। नहीं नहीं, 4 लोगों ने। सर 1 मिनट। सोच के ध्यान से करो बेटा, मतलब ऐसा रैंडम आंसर निकालने को ट्राई मत करो। एक कायरल कार्बन अगर आ रहा है तो खाली 2 ही उसके बनेंगे, यानी एक पेयर बनेगा इनोसोमर के साथ। वो तो लकली जो पुराने क्वेश्चन में ऐसा केस बन गया जिसमें एक ही कंपाउंड में 2 कायरल अचानक से आ गए, तो वहां पर फॉर्मूला यूज हुआ, वरना जरूरत नहीं थी। प्रीवियस क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा, ये उस लेवल का नहीं है, थोड़ा कम लेवल का क्वेश्चन है, बट इसको भी आपको निकालना है, आंसर आना चाहिए। ये तो परफेक्ट, मतलब इसमें इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, एक चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मेरे ख्याल से कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। ये चीज आपको लिखनी है, हाँ, टोटल आइसोमर्स या टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, कोई मिस्टेक ना हो जाए, ऐसा ना लगे कि एक्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, और उसका फिर तुमने कराया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, और फिर तुमको एक्स आया है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि एक्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, वो तो फॉर्चुनेटली किसी में मैच कर रहा था। इसको ध्यान रखते हुए करना एक्स एंड वाई। नहीं तो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे एक बच्चे ने पूछ लिया, तो वो एक्चुअली एक्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है, वहां पर एक्स का मतलब है जो सेपरेट होने के बाद आ रहा है। सोच लिया बेटा सबने? ये सब एडवांस लेवल का है बेटा, सब कुछ तुमको उसी में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। मेन में तो बहुत आसान आता है। देखो, इसमें सबसे पहले चीज क्या है, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच। इससे क्या होगा, आपको स्ट्रक्चरल पता चल जाएगा, फिर तभी तो आप उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह चेक करोगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच, तो हमारा एक ये है। अच्छा, यहाँ मिस्टेक मत कर देना है बेटा, ये मिथाइल और ये मिथाइल डिफरेंट है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे आपको अलग कलर दिखाता हूँ। अब ये अलग है बिल्कुल, और फिर इसमें एक डाल देते हैं रेड कलर यहाँ पर, है ना। तो आपको टोटल यहाँ पर 4 दिखाई दे रहे हैं, ठीक, डिफरेंट टाइप्स के एच। तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट भी लिख दो। सबसे पहले ब्लैक वाले को हटाया, दिस इज 1। क्या इसमें कोई कायरल मिल रहा है बेटा? तो हम लिखेंगे नो कायरल, है ना। फिर CH3CH, यहाँ Cl लगा दो। देखो, पिछली बार क्या हो गया था, ऐसा करने से बगल वाला कार्बन भी कायरल हो गया था। यहाँ हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर केवल ये कार्बन कायरल है। कैन यू सी? तो प्लस में लिख दूंगा यहाँ पर इनेंशोमर। तो यहाँ पर आपको 2 मिल गए आपको, यहाँ पर आपको मिल रहा है 1, यहाँ आपको मिल रहा है 2, है ना। और फिर CH3CH2 CH, और यहाँ पर ये H हट के यहाँ Ca लगा दो। क्या यहाँ कोई कायरल है बेटा? No, sir. नो कायरल, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1। फिर आप लिखोगे CH3CH2 CH3CH2Cl। क्या आपको कोई कायरल मिल रहा है? Yes, Yes, sir. sir. यस, तो यहाँ पर कायरल मिल रहा है, इसका मतलब हम लिखेंगे प्लस इनेंशियोमर। तो इसका मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा 1, सॉरी 2। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 6. हाँ, तो y की वैल्यू 6 आ गई। और जब आप इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या रिडिस्टिलेशन करोगे, तो क्या इनेंशियोमर वाला चीज सेपरेट होगा? नहीं। तो यहाँ आपको एक कंटेनर मिलेगा। तो इस तरह के 4 कंटेनर्स में आप इनको इकट्ठा कर सकते हो। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 4। तो जिस भी बच्चे ने 6 4 लिख लिया, इसका मतलब वो इस तरह की क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल रेडी है एडवांस लेवल पर। जिन्हें नहीं आ पाया, गलत हो गया, उनको और प्रैक्टिस की जरूरत है। सबने कॉपी कर लिया बेटा?
हो गया बेटा? यस सर। अब देखो मेन रिएक्शन मैंने क्या बोला था आपको, हेलोजिनेशन, बट देयर आर फ्यू मोर रिएक्शन जो केवल ऐसे ही नाम के लिए अपने को लिखनी है, तो वो थोड़ा उसका डिजाइन बना लेते हैं, तो जितना आज कर पाएंगे ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। तो ऐसा लिखना बेटा, अदर रिएक्शंस, एल्केन्स की अदर रिएक्शंस, जिनमें से एक है ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या कंबशन भी बोलेंगे, एक कंप्लीट कंबशन होगा, एक इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और एक होगा कंट्रोल्ड। ये एक्चुअली जेई मेन में पूछने के ज्यादा चांसेस हैं, एडवांस में तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं आए हैं, ठीक है, तो इसलिए लिख कर रखना है बेटा। कोई कह रहा मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं जानते बेटा? ऑक्सीडेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, हम लोग यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। फिर आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो यार मेरे को 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। सर वो ऑक्सीडेशन में लास्ट में क्या लिखना है आपने? कंट्रोल। कंट्रोल्ड बेटा। थैंक यू सर। फिर एक लिखिएगा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स, ऐसा करके लिखना। फिर इसमें एक बनता है सल्फोनेशन। आज चार्ट बना लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। डिटेल में क्या मतलब, रिएक्शन से लिखनी है, इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। सल्फोनेशन, सॉरी सल्फोनेशन ऑफ एल्केन्स लिखना था, नाइट्रेशन लिख दिया। सल्फोनेशन ऑफ एल्केन्स, देन आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। फिर एक बड़ा पॉपुलर है इसमें, क्रैकिंग, CRA, क्रैकिंग ऑफ इट, क्रैकिंग या इसको पायरोलिसिस भी बोलते हैं, क्रैकिंग और पायरोलिसिस। फिर इसमें एक लिख लीजिएगा एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, इसको कॉपी कर लो। ये करेंगे, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ फ्यूल, पेट्रोल वगैरह का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो भी एक्चुअली एडवांस में नहीं पूछते, बट मेन में आपसे पूछ सकते हैं, तो अपने को नोट्स बनाकर लिख कर रखना है ना। इसको कॉपी कर लो, और इसका डिस्कशन हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्रैकिंग लिखा हुआ बेटा, क्रैकिंग और पायरोलिसिस।